13 नवंबर को झारखंड विधानसभा की 43 और 11 राज्यों की 34 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। तो आखिर किन किन सीटों पर लगी है किस नेता की किस्मत दांव पर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के साथ देश के 11 राज्यों के 34 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 1.37 करोड़ वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं, 235 करोड़पति हैं, जबकि 174 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इसी फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं। जबकि 11 राज्यों की 34 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। उनमें असम की 6 सीटें, धुलाई एससी, सिदली एसटी, बोंगाईगांव, बहाली, समागुरी, तरारी। बिहार की 3 सीटें, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज। छत्तीसगढ़ की 1 सीट, रायपुर सिटी। गुजरात की 3 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें सिंहगांव, संदूर, चन्नापटना। जबकि केरल की 2 सीटें, चेल्लाकाड़ा और लोकसभा सीट वायनाड शामिल हैं। एमपी की 2 सीटें, बुधनी, विजयपुर। मेघालय की 1 सीट, गेम बेरगे। राजस्थान की 7 सीटें, रामगढ़, दौसा, देओली, उनियारा, खिवासवर, सलूम्बर, 84। जबकि सिक्किम की 2 सीटें, सोरेंग, चांगकुंग और नामचिंग सिंधीथांग। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 6 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें सितई, मदिरहाट, मेहटी, हराऊ, मेदिनीपुर, तलडांगरा शामिल है। आपको बता दें, इन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे, जिसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस मतदान से एक दिन पहले यानी 12 नवंबर को राजधानी रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों और पश्चिम बंगाल के 1.5 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसको लेकर जेएमएम ने मोदी सरकार पर चुनावी लाभ कमाने का आरोप लगाया। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने सबसे ज्यादा 29 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 और राजद ने 1 सीट जीती थी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर सरकार बनाई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।